गुड आफ्टरनून एंड आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस में। बात कर लेते हैं एक बार आपके पिछले वीक की जो क्लासेस रही हैं और उस पे जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे। कुछ बच्चों ने ये कमेंट करा था कि बुक बता दें। तो देखिए बच्चे, बुक आप कोई सी भी करें, सारी मैथ्स की किताबें ही हैं, आपको कंसेप्ट समझना है, उनके आंसर्स आपको लेकर के आने हैं और चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। ओके। तो कोई सी भी बुक ले सकते हैं, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, आपका मैथ्स उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। दूसरा, एक लास्ट क्लास में गलती हो गई थी 47 के स्क्वायर में। तो देखिए, बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम सभी यहाँ पे टीचिंग के जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो ये टीचर की लाइफ में हो सकता है। वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिस्टेक ना हो, बट अगर मिस्टेक हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे अगली क्लास में बता रहा हूँ कि हाँ वो गलती हो गई थी, तो आपको भी बस कंसेप्ट समझने में ज़्यादा टाइम लगाना है, इन इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, और एक कुछ बच्चे कह रहे थे कि शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी से जल्दी वो कराएं। तो देखिए बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि हम जिस तरीके से करा रहे हैं यहाँ पर जोरावर क्लासेस पे जो ग्रुप है, ये सभी टीचर्स का ग्रुप है। आपके जितने भी सर हैं वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है उनको। तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखें और देखेंगे आप लोग थोड़े टाइम में, अगर क्लासेस आप लोग कंटिन्यू करते हैं तो आपके अंदर डिफरेंस आप लोग को खुद फील होगा। ओके। मैं बाकियों की ये नहीं कि मैं बाकियों की बुराई कर रहा हूँ, बस मैं ये जानता हूँ कि हाँ, कुछ वहाँ पे मार्केटिंग वाले हैं और यहाँ पर क्या है, ये टीचर्स का ग्रुप है, हमें पढ़ाना आता है, कई साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कंसेप्ट से कि कोई भी चैप्टर जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा, वो आप बेसिक से ही इतनी जल्दी कर पाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक वाले जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, उससे भी जल्दी आप लोग कर लेंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए, अ, थोड़ा ये क्वेश्चंस क्या है, आ सकते हैं, अब इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब इनको हम छोटा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि उनको मैथ से डर लगता है, तो वो क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसको मैथ की लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट कर देना है। ये तरीका है मैथ सीखने का। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो पहली संख्या एक एक्स हो गई, दूसरी वाई मान लिया आपने। तो वर्ग कह रहा है, आपने वर्ग कर लिया। योग कह रहा है, योग कर दिया। कह रहा है क्या है, 100 है, ये हमने क्या कर दिया, 100 लिख दिया। तो ये जो हमने लिखा ये क्या है, ये हमने मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया। अब आगे कहता है उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो देखिए लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा। अब ये दो संख्याओं बार बार नहीं देगा, तो उनके वर्गों, किन के वर्गों, ये सर्वनाम जो उसने प्रयोग किया किन के, उन्हीं दो संख्याओं के। तो यहीं पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 28। अब देखिए छोटा बनाने का तरीका क्या है, आपको कैलकुलेशन में जितना छोटा कर सकते हैं आप लोग कर लेंगे। मल्टीप्लाई की, ऐड की ट्रिक्स भी मैंने बता रखी है। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, वैदिक मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो मैंने बताए हुए हैं, इनमें शॉर्ट ट्रिक्स ही बताई हैं किस तरीके से अपनी आप कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, वो पीछे जा करके उन वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर छोटा करना है तो हमें पता है ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा, 2 से भाग दिया 64 हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया, बस हमने लिख दिया। अब सॉल्व करना है, जो बच्चे स्टार्टिंग में है तो वो आप पूरा सॉल्व करके देख लेंगे। 2x स्क्वायर इक्वल्स 128, एक्स स्क्वायर इक्वल 128/2, दैट इज 64। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा √64, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की देख ली, फिर से कैसे करेंगे, यहाँ पे अब डायरेक्ट 64 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28, ये इधर आके माइनस हुआ, 64 में से 28 गए 36, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। ओके, अगर पूरा करना है तो आप वैसे देख सकते हैं, 64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 28, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया ये 36, तो y की वैल्यू आ गई 6। ओके, अब यहाँ पर क्या प्रश्न क्या पूछा था, इन संख्याओं का
योग बताना है। तो इन संख्याओं का, किन संख्याओं का? पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 6, यानी कि आंसर आ गया 14। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। धनात्मक या यहाँ पर क्या कह रहा है? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का अंतर यानी कि डिफरेंस वो 3 दे रखा है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन हमने एक्स और वाई मान के करा, हम इसको वन वेरिएबल में भी कर सकते हैं, तो हम वैसे करके देखते हैं। समझने के लिए समझें, अंतर 3 है तो कोई पहली संख्या मान ली मैंने 8 है, दूसरी संख्या 5 है, तो देखिए 8 में से 5 गए, 3 आ गया। क्योंकि मैथ्स का समझने का तरीका मैंने आपको याद हो तो पहली क्लास में भी बताया था। सबसे पहले ये टीचिंग मेथड में भी आ सकता है क्वेश्चन आपके पेडागोजी का, तो वो होता है CPA, कंक्रीट, पिक्चर, देन एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले ठोस चीज़ों से आपको बच्चों को मैथ समझाना है, देन पिक्चर्स पर आना है, देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आना है। तो यहाँ पे देखिए जब उसने कहा कि 3 है तो ये हमने क्या ले लिया? ये कंक्रीट ले लिया, 8 में से 5 गए 3। अब इसी को क्या कर सकते हैं आप? अब देखिए पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या में अगर हम 5 + 3 कर दे तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। तो वही हमें करना है। अगर फर्स्ट नंबर हमने x मानी तो सेकंड नंबर हम x + 3 मान सकते हैं। ओके, अब अगेन वही मैथ्स की लैंग्वेज, संख्याओं का अंतर 3 है तो हमने क्या करना है? ये हो गया 3, उनके वर्गों का योग 369 है, तो x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 369। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें आप सभी। ओके, देख लीजिए कैसे करेंगे। x² + 3 दूनी 6x + 9 इक्वल 369। अब जो शॉर्ट ट्रिक की जो बात करते हैं वो देखिए आपके हाथ में है। जितना आप कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे उतनी चीजें छोटी होती चली जाएंगी, एक्यूरेसी आएगी। देखिए कैसे, 2x², 6x, 9 इधर गया 360 हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? x² + 3x - 180 इक्वल 0। अब सॉल्व कैसे होगा? हमें पता है ये यहाँ पर 1 है और ये 1 है, तो हमें 180 1 जा 180, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करें तो 180 आए और जमा या घटा करें तो यहाँ पर 3 आ जाए। तो हम गुणा करने पे 180 आना है तो हम 180 के ही फैक्टर बना करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो यह आ जाएगा 3 5 5, 15 तिया 45 हो गया। 1 मिनट, 15, ओके, 3 तिया, हाँ 3 तिया 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब देखिए हमें 3x लाना है तो इन संख्याओं को उलट पलट करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9 पंजे 45, ये 3 है। तो 45 और 4 49, अगर यहाँ पे 49 होता 49 होता तो हम 4 और 45 ले लेते। 41 होता तो 41 में 45 में से 4 माइनस हो जाते। बट यहाँ तो 3 लाना है हमें, तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। अब 15 और 12 27 हो गए और 15 में से 12 गए 3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x² + 15x - 12x बराबर -180 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक आ जाएगा x + 15 और एक आ जाएगा x - 12। तो x की वैल्यू हमारी 12 आ गई और एक -15 आ गई। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है, हम तो ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ओके, अब देखिए पहली संख्या x थी यानी 12 आ गई, तो दूसरी संख्या 15 आ गई। अब इसने क्या कहा है कि उन संख्याओं का योग क्या है? फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर। तो 15 12 हो गए 27, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः, अगेन सेम काम करें, x + y इक्वल 20, x - y इक्वल 8। ये हमने क्या किया? मैथ की लैंग्वेज में कर दिया। योग कहा हमने योग लिख दिया, अंतर कहा हमने अंतर लिख दिया। अब क्या कह रहा है? वर्गों का अंतर निकालना है, मीन्स x² - y² बराबर प्रश्न मार्क।
अब ये होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ दी गई है 20 हो गई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 8 हो गई, 20 अट्ठे 160 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए क्वेश्चन कर भी रखा है हमने, फिर से एक बार देख लेंगे। तो 5 अंकों की ऐसे प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेनी है। पेयर बना लिया, 3 तिया 9 हो गया, कट गया, 3 में 3 जुड़ा ये 6 हो गया, यहाँ पर अगली संख्या उतर गई। अब अप्रोक्सीमेशन का तरीका यहाँ पे, एक भी लेंगे 60 के करीब है, दो लेंगे 120 हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक लेना पड़ेगा। ओके, 1 और 8 9, 6 और 3 9, 38 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया हमारा 62 हो गया। अब अगेन 3899। अब देखिए यहाँ पे एक भी लेंगे 600 के करीब है, तो 6 छिक 3600, ये अप्रोक्सीमेशन का तरीका है। 6 सत्ते 4200 हो जाएगा। तो हम एक बार 6 लेके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो 5 लेंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन करके हमें देखना पड़ेगा। तो 6 छिक 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 छिक 36 और 1 37। तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 1 8। ओके, तो अब देखिए अगर ये 143, हमारे पास तरीका क्या है, या तो यहाँ पर 6 to 7 जैसा कि पिछले उसमें कराया था 7 लेकर के हम वो जोड़ दें। ओके, या फिर ये 143 को माइनस कर दे, पर अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो 5 अंक से बड़ी हो जाएगी। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, ये 143 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 3 गए 6, 6 वाले ये दो ऑप्शन है, इसी को चेक कर दें। 9 में से 4 गए 5। अब देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पे आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ई के चांसेस कम ही होते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। 9 में से 1 गए 8 और ये डबल 9, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जिससे 18,265 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए क्या होता है, जो शॉर्ट ट्रिक वाले बच्चे हैं वो समझेंगे कैसे करना है। मेरी कोशिश रहती है हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मिले, तो और अगर नहीं मिलता और कुछ चाहते हैं आप लोग, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए। प्रॉब्लम्स डालेंगे, ये थैंक यू, ये सब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो अब देखिए 18,265, अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 है, 110 का करेंगे 12,000 के समथिंग आएगा, 130 का करेंगे तो 169, 17,000 के समथिंग। तो ये जो नंबर है मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो मैं ये एक तुक्का मार ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लास्ट में 5 वाले का हो सकता है, क्योंकि 5 दिया है तो इस तरीके की पॉसिबल है। वैसे अब देखेंगे क्या होगा हमारा। अब देखिए तो हाँ जी, तो क्या करते हैं, ये किसका मतलब है, 130 और 140 के बीच का है। तो 130 और 140 के बीच में क्या आता है, 135 आता है। तो हम 135 का स्क्वायर सेम एंड 10 की मदद से निकाल सकते हैं। 25 25 25 और 13 की गुना 14 के साथ करी, 13 13 169 और 13 जुड़ा है 182। तो 182 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 182 65, इसका मतलब ये क्या है 40 कम है। अगर इसमें से हम 40 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 182 25 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए हमने बस एक अनुमान लगाया था, पर यह अनुमान यहाँ पर फिट बैठ गया, और एग्जाम में भी आपका ऐसे ही फिट बैठेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है जो कि आप युक्ति लगाएं और आपकी युक्ति से हो जाए। वो परेशान नहीं करना चाहता, बस वो चाहता है युक्ति लगाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 980 को गुणा करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 980 के हमने सबसे पहले फैक्टर ले लिए, 2 से शुरुआत करी, 2 चौक 8, 2 निम 18, 0 अगेन, 2 दूनी 4, ये आ गया 45। अब 5 4 9 2 11, 3 से नहीं जाएगा। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो जो हमने करा है सब यूज करते जाएंगे। अब हम किससे लेके जाएंगे, 5 से, 5 चौक 20, 5 निम 45, अब किससे जाएगा 7 से।
अब कह रहा है पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या करनी है, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करना है। अगर यहाँ पर देखिए ये पूर्ण वर्ग बना हुआ है, साथ भी पूर्ण वर्ग बना हुआ है, अगर एक 5 और आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर यहीं पर कहता भाग दें, तो अगर ये वाला 5 हट जाए तो भी क्या हो जाता है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस 5 को कंप्लीट करने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो इस केस में यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, कह रहा 56-25 वृक्षों का बगीचा व इस प्रकार लगता है, पंक्ति जितने हैं आप एक बार पढ़ ले प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या है कि छोटा कर लेते हैं इस प्रश्न को, जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ये किसका है, वर्ग का है। आपको कभी भी प्रश्न में ऐसे देगा नहीं कि आप इस तरीके से करें, आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ओके, अब 56-25 का वर्गमूल देखिए लास्ट में 25 है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसी संख्या का है जिसके लास्ट में 5 है। अगर ट्रिक से आप लगाना चाहें तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं, या आप इसको चेक कर लें। कैसे चेक कर सकते हैं, 75 है तो 5 5 25, और 7 की गुना 8 से 7 8 56, मीन्स 75 का स्क्वायर 56-25 है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया हमारा करेक्ट। ओके, अगर ये नहीं होता तो नन पे लग जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है यदि एक परेड में 45 के कॉलम में खड़ा करे तो 18 कॉलम बनते हैं। यदि प्रत्येक कॉलम में 30 कैडेट खड़े हों तो कितने कॉलम बनेंगे। ओके, तो हम निकाल लेते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ कितने हैं कैडेट्स, ये हो गए। अगर उन्हीं, क्योंकि कैडेट्स तो इतने ही हैं, अब इन कैडेट्स को प्रत्येक कॉलम में 30, तो कितने कॉलम बनेंगे वो हमें ये निकालना है। कैसे सॉल्व हो जाएगा, बस ये 30 यहाँ पर आ गया, 15 तिया 15 दूनी 2 निम 9 तिया 27। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, कहता है 15-25। अब देख सकते हैं ये सेम सेम क्वेश्चन है जैसा इससे पहला क्वेश्चन था, लगभग वैसा ही है। कह रहा है 15-25 पुस्तकों को इस प्रकार बंडलों में रखा जाना है कि हर बंडल में पुस्तकों की संख्या उतनी ही हो जितने की कुल बंडल बनते हैं। यदि ऐसा किया जाना हो तो पुस्तक के कितनी पुस्तकें बाहर निकालनी पड़ेगी। ओके, मीन्स इसका है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता या पूर्ण वर्ग होता तो हमें पुस्तकों को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस केस में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए अब पहले ये हो गया, पेयर बना, 3 तिया 9 6 25, 3 और 3 6। अब 6 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक भी लिया तो 60 है, अगर 6 ले लेंगे तो ओके 9 ले लेंगे तो 6 निम 54। 10 हम ले नहीं सकते तो हम 9 से ही करते हैं, क्योंकि 540 के अराउंड आ रहा है। देखते हैं अगर ज़्यादा आएगा फिर 8 से करेंगे, क्योंकि 7 निम 63 630। ओके, ये आ रहा है। 9 निम 81, 1 हासिल 8, 9 6 54 और 8 62। ओके, अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच गया 4। अगर ये 4 नहीं होता तो जितनी बंडल और बंडलों की में पुस्तकों की संख्या वो क्या हो जाती, बराबर हो जाती। तो हमें कितनी पुस्तकें बाहर निकालनी पड़ेगी, 4 पुस्तकें। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।